नमस्ते, इजी टैरो में आपका स्वागत है। आज के विषय में मैं आपको एक सवाल का जवाब देने वाली हूँ, जो सवाल मुझे एक सब्सक्राइबर ने दिया था, पूछते हुए कि कैसे समझना है कि मेरा ज़ोडिएक साइन क्या है करके। तो उसके लिए अच्छा, बाय द वे मैं टैरो रीडिंग्स ही करती हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं करती। तो इसीलिए कभी भी आप लोग अगर अभी ये जो सवाल है वो मुझे पूरा नहीं समझा कि टैरो रीडिंग के लिए पूछ रही है कि कौन सा ज़ोडिएक देखना है, या फिर वो ऐसे पूछ रही है कि लाइक जनरली कि कैसे समझना है कि मेरा ज़ोडिएक साइन क्या है। तो दोनों तरफ का आंसर देने वाली हूँ मैं। सबसे पहले टैरो रीडिंग के हिसाब से बताती हूँ, ठीक है। टैरो रीडिंग के हिसाब से हम लोगों का जो भी इंट्यूशन बोलेगा ना, अंतरात्मा जो भी बोलती है ना कि पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है, फॉर एग्जांपल जेमिनी देखने का मन कर रहा है तो फिर जेमिनी देख लो। आपका राशि रहने दो, नहीं रहने दो, फिर भी वो देखने का मन कर रहा है तो फिर देख लो। मान लो कि आपका राशि बोले टॉरस है, ठीक है। तो बहुत टाइम हो गया और फिर आप कभी भी ज़ोडिएक साइन का राशि वगैरह देखते नहीं हो, लेकिन फिर बाद में आपको ऐसा मन करने लगता है कि मतलब पता नहीं क्यों मुझे ये वाला रीडिंग देखने का मन कर रहा है। मैं यूजुअली तो नहीं देखती, लेकिन मुझे ये वाला देखने का मन कर रहा है, तो वो देख लो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो इन अदर वर्ड्स आपका इंट्यूशन चुनो। और अभी मैंने एक वीडियोज़ बनाया हुआ है बहुत सारे, जो ज़ोडिएक साइन के ऊपर। तो फिर मतलब एक-एक करके आएगा सारे वीडियोज़, ठीक है? तो फिर लाइक वेट करो सारे ज़ोडिएक साइन के लिए। और दूसरा जो भाग था ये क्वेश्चन का, वो है कि कैसा समझना है कि मेरा एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ज़ोडिएक साइन क्या है। अभी एस्ट्रोलॉजी और टैरो थोड़ा डिफरेंट है, तो इसीलिए टैरो में इंट्यूशन यूज़ करना है, वो आपको समझ में आ गया, राइट? और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अम मैं एक वेबसाइट यूज़ करती हूँ। अभी ये स्पॉन्सरशिप नहीं है, सबको मालूम है, बट स्टिल मैं बता रही हूँ। बट एक वेबसाइट है prokerala.com, ऐसा कुछ तो है, ठीक है। मैं ना वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डालने के लिए देखती हूँ। अगर मैं बाय डिफ़ॉल्ट भूल जाऊँगी ना, तो मुझे सिर्फ कमेंट पर याद दिला देना कि मैंने डिस्क्रिप्शन में वो लिंक नहीं डाला है। तो उसमें क्या होता है कि नॉर्थ इंडियन एंड साउथ इंडियन का दोनों ये मिलता है, क्या बोलते हैं, बर्थ चार्ट मिलता है। तो और उसमें लाइक गहराई में समझ में आता है कि हम लोगों का राइजिंग साइन क्या है, एसेंडेंट बोलते हैं उसको, एसेंडेंट क्या है, फिर सन कौन सा राशि में है, मून कौन सा राशि में है, हम लोगों का अगर आई थिंक नक्षत्र क्या है, वो सब लाइक इन डिटेल सब कुछ आ जाता है वहाँ पे। जस्ट द थिंग इज़, अगर पता नहीं, उसमें ना एकदम नीचे ना जनरल प्रेडिक्शंस भी दिया रहेगा, बट उसका प्रॉब्लम ये है कि वो जो जनरल प्रेडिक्शन दे रहा है वो कंप्यूटर दे रहा है, और फिर इसीलिए उस पर पूरा ट्रस्ट नहीं कर सकते। कि मतलब जो एस्ट्रोलॉजर रहता है ना, अगर आपको कोई एस्ट्रोलॉजर के ऊपर ट्रस्ट आता है ना कि मतलब ये एस्ट्रोलॉजर ने बहुत, फॉर एग्जांपल बहुत ईयर्स से, बहुत सालों से इसने काम किया है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, या फिर जो भी है, मतलब मुझे इस पे भरोसा है, वैसा एस्ट्रोलॉजर पे पास आपका भरोसा हो जाता है, और फिर आप फिर उनके पास जाते हो मतलब सीखने के लिए, नहीं तो क्या बोलता है, रीडिंग लेने के लिए कि मेरा फॉर एग्जांपल मैरिज का क्या रहेगा, या फिर करियर, व्हाटएवर इट इज़, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं बोलेंगे तो, उन लोग सिर्फ एक भाग नहीं देखते कि मतलब फॉर एग्जांपल, अच्छा मुझे एक और बात बहुत क्विकली बताना था। नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन जो एस्ट्रोलॉजी है वो अलग है, और फॉरेन विदेश का जो एस्ट्रोलॉजी है वो बहुत ही अलग है। विदेश में सन को माना जाता है कि हम लोगों के बर्थ डेट के हिसाब से सन साइन मिल जाता है, ठीक है। मतलब सिर्फ बर्थ डेट के हिसाब से, जैसे मान लो कुछ नवंबर में किसी का बर्थ डेट रहेगा तो फिर वो स्कॉर्पियो है, ऐसा टाइप का बर्थ डेट के हिसाब से किसी का भी सन माना जाता है। और उनके यहाँ पे प्लैनेट्स जो भी देखते हैं ना, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट्स जो देखते हैं वो बहुत ही अलग है, और इंडियन एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट्स जो देखते हैं वो बहुत ही अलग है। मतलब वहाँ पे प्लूटो वगैरह भी देखते हैं, जो हम लोग यहाँ पे प्लूटो नहीं देखते। हम लोग एक्स्ट्रा
राहु केतु लगाया है हमने एंड लाइक डिफरेंट, तो वो थोड़ा सा अलग है उधर और इधर, लेकिन ओवरऑल कॉन्सेप्ट सेम है। तो फिर आपको जिस पे भरोसा होता है वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। मतलब आपको अगर इंडियन यू नो इंडियन क्या बोलते हैं, बर्थ चार्ट पे अगर आपको भरोसा है तो इंडियन बर्थ चार्ट के बारे में गूगल में जाओगे ना, इंडियन बर्थ चार्ट फ्री ऐसा करके लिखोगे ना तो फिर भी आपको मिल जाएगा। मैं यहाँ पे स्पेलिंग देती हूँ, इंडियन बर्थ चार्ट BIRTHCHART बर्थ चार्ट हो गया। और अगर विदेश का आपको चाहिए, फॉरेन का चाहिए, तो फिर नेटल बर्थ चार्ट करके बोलते हैं, NATALBIRTHCHART। तीनों अलग अलग वर्ड्स है बाय द वे। मैंने स्पेस करके नहीं बोला, बट स्पेस में बात किया तो आपको समझा रहेगा ना। नेटल बर्थ चार्ट तो वो है विदेश वाला, जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है उसके बारे में। तो आप ये भी देखोगे कि एस्ट्रोलॉजी में अगर आपने अपना बर्थ चार्ट खोला तो आपको क्या क्या डिटेल्स समझ में आता है, कि मतलब आपको, जैसे मैंने बोला, सन मून राइजिंग के बारे में समझता है, बहुत सारे प्लैनेट्स को बहुत सारे अलग अलग ज़ोडिएक साइंस अफेक्ट करता है। बट मैं अभी दिखाती हूँ, रुको, ये देख लो। ओके, आई होप आपको दिखाई दे रहा है। मैं देखती हूँ कि ये प्ले हो रहा है कि नहीं प्ले हो रहा है, बराबर। तो अभी देखो, यहाँ पे हमने सर्च बार में गए गूगल क्रोम में, ठीक है, जो भी आपके पास ब्राउज़र है उस पर, फिर उधर लिखना है या तो इंडियन बर्थ चार्ट लिख सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं, ये देखो ऊपर वाला ये जो आया ना, prokerala.com दिखाई दे रहा है, तो उसमें फ्री, हाँ बाय द वे जो भी मैंने बताया ना वो सब फ्री ही है। एंड नेटल बर्थ चार्ट भी अगर आपको देखना है तो फिर फ्री में मिलता है, लेकिन मैंने नेटल चार्ट अभी तक ट्राई नहीं किया है कि कैसे मिलता है, या फिर मतलब मैंने एक वेबसाइट देखा था। जस्ट द थिंग इज़, जो वेबसाइट मैंने देखा था ना वो किसी के रेफरेंस से देखा था, तो मुझे पहले से ही पता था कि वो सही वाला वेबसाइट है करके। तो ये जो वेबसाइट दिखाई दे रहा है ना आपको लोगों को, तो फिर यही वाला देख लो। मैंने डिस्क्रिप्शन में नहीं दिया है गाइस क्योंकि डिस्क्रिप्शन में अभी देने की ज़रूरत भी नहीं है। prokerala.com करके लिखा हुआ है ना, तो इन अदर वर्ड्स ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर इंडियन बर्थ चार्ट करके लिखो, सर्च मारो, और यहाँ पे ये फ्री बर्थ चार्ट करके ले लो। अभी मुझे अगर फॉर एग्जांपल मेरा नाम है ET, ठीक है, और मैं हूँ फीमेल, एंड मान लो कि मेरा बर्थ यहाँ पे हो गया, ठीक है, और मान लो कि मैं 1941 की हूँ, और दिसंबर जुलाई 9, ठीक है, जो भी मेरा बर्थ डेट है, ठीक है, और मैंने सब ऐसे ही ठोका है, ठीक है, जो भी आपका बर्थ डेट है वो सब। अच्छा बाय द वे, आपको समझा ना मैं क्या कर रही हूँ? यहाँ पे आपका पूरा बर्थ डेट आएगा, आपका बर्थ ईयर, बर्थ मंथ एंड बर्थ डेट, ठीक है। यहाँ पे बर्थ टाइम भी आएगा गाइस, आपको आपका टाइम भी चाहिए रहेगा, मैं भूल गई आपको टाइमिंग चाहिए रहेगा करके, ठीक है। मैं कुछ भी ऐसे ही फलाना फलाना टाइम डाल रही हूँ, ठीक है, मैं आपको दिखाने के लिए, देख लो क्या कर रही हूँ मैं, ठीक है। AM PM जो भी है, जब भी आप पैदा हो रहे हो, ठीक है, जैसे मान लो कि आप 12 बजे पैदा हो रहे हो रात को, ठीक है इट्स सो फनी, 12 बजे रात को पैदा हो गए, ठीक है। अभी मुझे कौन सा लैंग्वेज में चाहिए, वो है इंग्लिश मुझे चलेगा, ठीक है। अभी आप लोगों को अगर हिंदी ही चलता है तो फिर यहाँ पे देखो ये ऑप्शन भी है, हिंदी में भी आप देख सकते हो, ठीक है। ओके, तो अभी मुझे चाहिए नॉर्थ इंडियन। अच्छा, इधर ईस्ट इंडियन भी ऐड हो गया, ठीक है, ये नया ईस्ट इंडियन करके भी है। मैंने ईस्ट इंडियन कभी देखा नहीं है, लेकिन मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है, मेरा ऐसी स्टाइल है, ठीक है। अभी देखा, यहाँ पे आ गया, नाम आ गया मेरा, जेंडर आ गया। यहाँ जेंडर का एक्चुअली कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है, जेंडर कुछ भी डालेगा तो फिर भी चल जाता है, बट स्टिल यहाँ पे बर्थ डेट बराबर है क्या देखो, टाइम बराबर है क्या देखो, प्लेस ऑफ बर्थ बराबर है क्या देखो, और यहाँ पे देखो मिल गया कि हम लोगों का ये क्या है, क्या बोलते हैं, नक्षत्र क्या है, ये है पूर्व अषधा करके कुछ, ठीक है। धनु राशि जो है सैजिटेरियस, और ये मेरे को नहीं मालूम क्या है लास्ट वाला, जो भी है। तो यहाँ पे देखो ये चीज़ है बर्थ चार्ट। तो
अभी बर्थ चार्ट में सन और मर्क्यूरी एक प्लैनेट में है, यहाँ पे मार्स एक्सेंडेंट और केतु एक प्लैनेट में है, मून एक ज़ोडिएक साइन में है, राहु एक ज़ोडिएक साइन में है, वीनस एक ज़ोडिएक साइन में है और जुपिटर एंड सैटर्न एक ज़ोडिएक साइन में। अगर आपको ये समझ नहीं रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ तो रुक जाओ, मैं नीचे स्क्रॉल करके एग्जैक्टली बताती हूँ क्या है करके, ठीक है। बट ये भी समझ लो कि यहाँ पे जस्ट बिकॉज मेरा इतना सा ही ज़ोडिएक साइन में कुछ ना कुछ प्लैनेट अफेक्ट कर रहा है, हम लोग इंडियन एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं कि इसके मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इतना ही अफेक्ट करेगा। हम लोगों का एक प्लैनेट और एक हाउस चार और जगहों पे अफेक्ट करता है। मतलब मान लो कि आजू बाजू के जगहों पर भी अफेक्ट करता है और ऑपोजिट जगहों पर भी अफेक्ट करता है। तो मान लो इसको अगर मैं लेती हूँ तो इसको भी अफेक्ट करेगा, इसको भी अफेक्ट करेगा, इसको भी अफेक्ट करेगा, ऐसे कुछ तो है, मुझे पूरा नहीं मालूम, मैंने एस्ट्रोलॉजी पूरा नहीं सीखा है, ठीक है। सो इन अदर वर्ड्स, इसीलिए मैं बताती हूँ आपको कि आपका इंट्यूशन से ही चुनो टैरो रीडिंग में कि आपका कौन सा साइन आपके लिए डोमिनेंट रहेगा, बोल नहीं सकते ना। अभी मान लो कि आपको मदद हो रहा है एसेंडेंट के वजह से, ये 2022 में, यहाँ पे भी 2022 दिखा है, इट्स लाइक वेरी वेरी ऐसे 2022 आने ही वाला है बट स्टिल इट्स लाइक अ कंफर्मेशन फॉर मी, ठीक है, कि आपके 2022 के लिए अगर ये डोमिनेंट रहेगा तो फिर कभी कभी ये भी डोमिनेंट रह सकता है, ये भी डोमिनेंट रह सकता है, और फिर ये सब चीज़ें जो है वो अलग अलग ज़ोडिएक साइन में। अब मैं दिखाती हूँ क्या है, ठीक है। यहाँ पे दिखा रहे हैं मेरा जो सन है वो मिथुन राशि में है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। सन मिथुन राशि में गया और इसका जो लॉर्ड है वो जुपिटर है, तो मतलब जुपिटर जहाँ पे है उसको भी अफेक्ट करेगा, ऐसा भी है, ठीक है। सन मेरा यहाँ पे है लेकिन जुपिटर यहाँ पे है, तो फिर यहाँ का जो आई नो मैं एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा डिटेल में जा रही हूँ, आई होप आपको समझ रहा है, नहीं समझ रहा है तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, मैं आगे नीचे का सिंपल वाला चीज़ दिखाती हूँ। तो जो सन का जो सीन है ना, या फिर सॉरी जो यहाँ पे अफेक्ट होने का है ना वो यहाँ पे भी अफेक्ट होगा, या फिर वैसे कुछ लाइक इन अदर वर्ड्स सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे ही अफेक्ट होना चाहिए ज़रूरी नहीं है। जैसे मैंने पहले ही बोला कि 4 प्लेसमेंट में तो अफेक्ट होता ही है, और जैसे मैंने बोला धनु राशि मून में है, ठीक है। मर्क्यूरी में एक प्लैनेट है जो है मिथुन, वीनस में एक वीनस में एक ज़ोडिएक साइन है जो है कर्क राशि, यहाँ पे मार्स में एक ज़ोडिएक साइन है मीन, जुपिटर में एक ज़ोडिएक साइन है वृषभ, सैटर्न में एक ज़ोडिएक साइन है वृषभ, एसेंडेंट में एक ज़ोडिएक साइन है मीन, राहु और केतु में 2 अलग अलग ज़ोडिएक साइन है कन्या और मीन। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। एक इंसान को सिर्फ एक की राशि रहता है ऐसा कुछ नहीं है, वो फॉरेन का कॉन्सेप्ट है जहाँ पे उन लोगों में अभी अवेयरनेस आ रहेगा इसके मतलब क्या सही है क्या गलत है, वो उनको समझ में आ रहा है कि मतलब ये चीज़ सही नहीं है कि सिर्फ एक ही साइन देखो, उससे ही आपको सब कुछ समझेगा नहीं। अभी धीरे धीरे करके वो अवेयरनेस आ रहा है सब लोगों को। हम लोगों के यहाँ पे पहले से ही हम लोग बर्थ चार्ट देखा करते थे और अभी भी हम बर्थ चार्ट देख ही रहे हैं। तो और अगेन जैसे मैं बोल रही हूँ कि जस्ट बिकॉज बाकी सारे प्लैनेट्स बाकी सारे जगहों पर बाकी सारे ज़ोडिएक ये सब जो भी जगह दिखा है ना, वो 12 जगह दिखा है ना, वो सब 12 ज़ोडिएक साइन है, ठीक है, ये सब, ठीक है। तो बाकी सारे जगहों पर प्लैनेट्स नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे अंदर नहीं है, ठीक है, वो उसका भी कुछ एक इफेक्ट हो रहा है हम लोगों के अंदर। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। सबका सब सब ज़ोडिएक साइन का हम लोगों को कुछ ना कुछ तो इफेक्ट हो ही रहा है। ऐसा है, ऐसा नहीं है कि एक ही ज़ोडिएक साइन हम लोगों को अफेक्ट करता है या फिर कुछ। सब जो भी सब ज़ोडिएक साइन है ना यहाँ पे, वो सारे ज़ोडिएक साइन हमारे अंदर है। दैट्स व्हाट इट इज़, ओके। तो इसलिए मैं अच्छा ये आपको समझ में आ गया कि बर्थ चार्ट कैसे लेना है, ज़ोडिएक साइन कैसे समझना है। बट जब भी टैरो रीडिंग के लिए आप देखोगे तो फिर अगेन मैं बोलूँगी इंट्यूशन से ही चुनो कि आपके लिए क्या सही है, बिकॉज वी नेवर नो कि क्या आपके लिए सही होगा वगैरह। अगर आपको लगता है कि एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में सुनने का मन कर रहा है
तो इट्स ओके आपका लाइक इंट्यूशन जैसे बोल रहा है ना उसको जस्ट फॉलो करते जाओ बस और कुछ नहीं ओके तो आई होप इतना मदद हुआ आपको अगर आपको वेबसाइट चाहिए तो फिर ये देखो वेबसाइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ठीक है बस इतना ही ओके अलविदा